चुनाव तो पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी का पास है, लेकिन नजर उससे भी ज्यादा 11 महीने बाद चुनावी रण में बदलने वाले उत्तर प्रदेश पर लगी है। 80 लोकसभा सीट, 403 विधानसभा, प्रधानमंत्री की संसदीय सीट वाला राज्य, जहां 2024 में बीजेपी को 32 सीटों का झटका लग चुका है। लेकिन 1.5 साल में योगी आदित्यनाथ फिर से विराट हिंदू रणनीति पर तेजी से चलते आए। गाजीपुर से गाजियाबाद और बांदा से बिजनौर, सहारनपुर से सोनभद्र तक फैले देश की सबसे ज्यादा राजनीतिक उर्वरा शक्ति वाले राज्य में फिलहाल अपने अपने वोट बैंक के फॉर्मूले का परीक्षण सभी पार्टियां शुरू कर चुकी हैं। इसीलिए आज 2027 की मोर्चाबंदी पर श्वेत पत्र। VH, PDA, DBM, BMD और MD, इन शब्दों को सुनकर शायद एक को छोड़कर बाकी का मतलब आप ना समझे हो। ये उत्तर प्रदेश में चलता वो राजनीतिक प्रयोग है जिसके परख नली परीक्षण पर सबने जोर दे रखा है। VH मतलब बीजेपी का विराट हिंदू फॉर्मूला, 80% वोट पर नजर। PDA मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, 80% पर समाजवादी पार्टी की नजर। DBM मतलब दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, मायावती की नजर। BMD मतलब ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित, 50% के वोट पर कांग्रेस की नजर। और MD का मतलब मुस्लिम और दलित, 40% वोट पर ओवैसी की नजर। इन्हीं फॉर्मूलों से उत्तर प्रदेश में इस वक्त सत्ता का हैंड्स प्रूव्ड यानी इति सिद्धम करने की कोशिश चल रही है। जहां 2022 में दोबारा सत्ता हासिल कर इतिहास रच चुके योगी आदित्यनाथ के सामने तीसरी बार लखनऊ जीतने की विराट चुनौती है। उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं है, यह भारत की आत्मा का केंद्र बिंदु भी है। यही केंद्र बिंदु फिर से अखिलेश की राजनीति का केंद्र न बन सके, इसीलिए उत्तर प्रदेश में विराट हिंदू राजनीति का फॉर्मूला तेजी से गति पकड़ता है। जहां लक्ष्य 19% सवर्ण, 41% ओबीसी, 21% दलित में बटे हुए वोट को विराट हिंदू के रंग में एक करके 81% वोट बैंक पर मजबूती रखने की है। विरासत को कोसा जाता था, अपमानित किया जाता था, लांछित किया जाता था। जब राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, जब राम भक्त अपमानित होता था, तो अपमान राम भक्त का नहीं होता था, भारत की विरासत का होता था, भारत के आध्यात्मिक मूल्यों का होता था। परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश अराजकता का अड्डा बन गया था। 2027 पर नजर रखते हुए इस वक्त संघ परिवार और बीजेपी एक होकर हर जगह विराट हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। जनवरी से शुरू होकर 20 फरवरी तक हर शहर कस्बे तक होते ऐसे सम्मेलन से मकसद पिछड़ों और दलितों को हिंदुत्व के झंडे तले फिर से जोड़ना और खड़ा करना है। जो 2024 में हल्का सा छिटका तो बीजेपी के हाथ से बहुत सी सीटें छिटक गईं। लोग मुझसे पूछते हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री बनने के पहले तो आपने कोई प्रशासनिक दायित्व नहीं निभाया, उत्तर प्रदेश को कैसे चला रहे? मैंने कहा आपको मालूम होना चाहिए मैं एक आश्रम की व्यवस्था के साथ जुड़ा हूं, ये हमारे जीन्स का हिस्सा है। प्रशासन कैसे चलना है ये भारत का सन्यासी आश्रम की पद्धति से सीखता है। वहीं पर हमारी ये MBA की डिग्री उसी आश्रम में हमें प्राप्त हो जाती है। बीजेपी के विराट हिंदू मंत्र के सामने अखिलेश यादव पहली बार लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या तक जितवा देने वाले PDA फॉर्मूले से डगमगाना नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी की नजर 41% ओबीसी, 21% दलित और 19% मुस्लिम वोट को PDA के झंडे के नीचे रखकर उस लड़ाई को जीतने की है जिसमें वो 2 बार नाकाम हो चुकी है। जब से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हारी है तब से ये टारगेटेड SIR के माध्यम से ये समाजवादी पार्टी का और खासकर मुस्लिम और PDA समाज के लोगों का वोट काटने की तैयारी है। क्या आधार है? ये सब ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स हैं। ये देखिए ना आप, क्या बीजेपी की नीयत का नहीं पता आपको? योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच नीति और नियत पर सवाल उठाती इसी सियासी जंग में इस वक्त उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला परीक्षण चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है,
गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए, कर्फ्यू उनमें लग गया, और उस कर्फ्यू को इसलिए लगाने में सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि स्पष्ट नीति थी, नियत साफ थी। इस वक्त उत्तर प्रदेश में सियासत का सीसॉ ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है, जहां अगर योगी आदित्यनाथ दंगाई के मुकम्मल इलाज की बात करते हैं तो अखिलेश यादव मुस्लिम वोटर का नाम वोटिंग लिस्ट से काटे जाने की साजिश याद दिलाते हैं। योगी हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं तो अखिलेश यादव शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा उठाते हैं। योगी अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलवाते हैं तो अखिलेश बुलडोजर केवल पीडीए वालों पर चलने का आरोप लगाते हैं। योगी कहते हैं कि पुलिस गोली मारे नहीं तो क्या खाए, तो अखिलेश कहते हैं कि पुलिस मनमानी कर रही है। योगी जब चाचा भतीजे के बीच दूरी की राजनीति करते हैं तो अखिलेश तब इंजन के बाद बीजेपी में डिब्बों के टकराने का तंज कसते हैं।